महर्षियों के, साधुओं के, योगियों के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात। वो कहते हैं नाना मतम महर्षि नाम। महर्षियों के बहुत से सिद्धांत हैं, दार्शनिकों के बड़े सिद्धांत हैं। अगर उनमें उलझे तो कोई पारावार नहीं है, भटकते ही रहोगे। साधुओं के अनेक सिद्धांत हैं, योगियों के अनेक सिद्धांत हैं। सिद्धांतों की भरमार है। जीवन एक है, जीवन को समझाने वाली दृष्टियां बहुत हैं, और जिसको तुम सुनोगे वही ठीक लगेगा, जिसको तुम पढ़ोगे वही ठीक लगेगा। निश्चित ही तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों ने उनको ईजाद किया है। महर्षियों ने ईजाद किया है, योगियों ने ईजाद किया है, तो उन्होंने जरूर बड़ा तर्क बल भरा है उनमें। तुम उससे प्रभावित हो जाओगे, लेकिन जब तुम दूसरे को सुनोगे दूसरा ठीक लगने लगेगा। जब तुम तीसरे को सुनोगे तीसरा ठीक लगने लगेगा। ऐसे तो तुम न घर के रहोगे न गांठ के, ऐसे तो तुम दर दर के भिखारी हो जाओगे। अष्टावक्र कहते हैं ऐसा देखकर कि अनेक मत हैं, बुद्धिमान व्यक्ति मतों को ही छोड़ देता, मतों की झंझट में नहीं पड़ता। ऐसा देखकर कि अनेक शास्त्र हैं, कौन ठीक, कुरान की बाइबल, वेद की धम्मपद, कौन सही कौन गलत, इस झंझट में बुद्धिमान आदमी नहीं पड़ता। इस झंझट में जो पड़ जाते हैं वे कभी इस झंझट के बाहर नहीं आ पाते। उस झंझट का कोई अंत ही नहीं है। उसमें तो एक उलझन में से दूसरी उलझन निकलती चली जाती है। एक प्रश्न का उत्तर हल करो कि उस उत्तर में से 10 नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। चलता ही चला जाता है, अंतहीन श्रृंखला है, उससे कभी कोई बाहर नहीं आ पाता। नाना मतम महर्षिणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्टवा निर्वेद आपन्ना को न साम्यति मानवा। ऐसा देखकर कि इस विवाद में क्या सार है, ये कहीं ले जाएगा नहीं। दृष्टवा निर्वेद आपन्ना को न साम्यति मानवा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतनी सी बात समझ के शांत ना हो जाए। शांत अगर होना है तो सिद्धांतों से बचना, शांत अगर होना है तो मतवादों से बचना, शांत अगर होना हो तो हिंदू मुसलमान ईसाई जैन बौद्ध होने से बचना, शांत अगर होना हो तो स्वयं में खोजना, सिद्धांतों में मत भटक जाना।